हेलो फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हमने गद्य समीक्षा के कुछ पॉइंट्स देखे थे और एक पैराग्राफ को किस प्रकार से लिखना था उसके बारे में डिटेल में देखा था। आज हम दूसरे एक परिच्छेद यानी कि पैराग्राफ को समझेंगे और उस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये वीडियो लेक्चर में समझेंगे। बाद में आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है। प्रश्न ऐसे दिया जाता है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पैराग्राफ है, पुस्तक का मानव जीवन में बहुत महत्व है। जैसे आप पॉइंट्स में समझे थे, आपको पैराग्राफ को एक दो बार पढ़ना है और समझना है। तो हम डिटेल में यहाँ डिस्कस भी करते जाएंगे कि हर एक मनुष्य के जीवन के अंदर पुस्तक का कुछ न कुछ महत्व है। कई सारी पुस्तकों में से वो अलग अलग जब पुस्तक पढ़ता है अपने चॉइस के अनुसार, उसमें से कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। मानव ने सर्वप्रथम पुस्तक का आरंभ अपने अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने के लिए किया था। यानी कि मनुष्य जब सबसे पहले पुस्तक का आरंभ यानी शुरुआत की तो अपने अनुभूत ज्ञान यानी कि अपने जो मानव जीवन है उसके अनुभूत ज्ञान को विस्मृति से बचाने, विस्मृति यानी कि अगर याद नहीं रख सकता है तो एक पुस्तक लिखता है और पुस्तक में ऐसी अच्छी बातें उसके विचार के समय पर लिख देने पर उसको बचाने के लिए करता था। यानी कि अगर वो भूल जाए तो वो पुस्तक के द्वारा दोबारा पढ़कर उसको याद रख सकता है। विकास के आदिकाल में पत्ते, ताड़पत्र, कांस्यपत्र आदि साधन इस ज्ञान संग्रह के सहायक रहे हैं। यानी कि शुरू में हम जब पुस्तक की खोज नहीं हुई थी कि कलम से एक कागज पर लिखकर उसको याद रखा जाता था या तो फिर प्रिंट निकाली जाती थी, तब सबसे पहले आदिकाल में विकास नहीं हुआ था, तब पत्ते पर लिखा जाता था, ताड़पत्र पर लिखा जाता था या कांस्य पत्र पर आदि साधन द्वारा ज्ञान संग्रह यानी कि उस ज्ञान को संग्रह करने के लिए उसमें लिखा जाता था और वो सहायक यानी मदद रूप बनते थे। ऐसा पुस्तक का इतिहास स्वयं बताता है कि ऐसा कुछ पुस्तक का इतिहास किस प्रकार लिखा गया था और हमें ये इतिहास में मिलता भी है कि पत्ते थे, ताड़पत्र थे या कांस्य पत्र थे, जो हम कई सारे मेमोरियल में जाते हैं तब वो उसमें याद के रूप में मिलते हैं या तो कहीं ना कहीं इतिहास के रूप में हमें जानने को मिलता है कि पुस्तक में इस प्रकार का संग्रह किया जाता था। पुस्तकें मानव को अपना अनुभव विस्तृत करने में सहायक होती है। साथ ही उन्होंने अपने पूर्वजों के सभी प्रकार के कृत्यों को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी संभाली हुई है। यानी कि अनुभव के आधार पर मानव के विस्तृत यानी कि सहायक रूप में, सपोर्ट के रूप में या तो मदद रूप के रूप में मिली थी और उन्हें जो अपने पूर्वज सभी प्रकार के जो कृत्य करके गए, जीवन जी के गए, अपनी जिम्मेदारी भी संभाली थी। आज के युग में प्राचीन वीरों, धार्मिक महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों, कवियों आदि का पता हम इन्हीं पुस्तकों के सहारे पाते हैं। हमें तो सिर्फ पुस्तक के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि ऐसे कुछ वीर होके गए जो लिखा हुआ इतिहास में है, धार्मिक महात्मा होके गए, ऋषि गए, नाटककार गए, कवि गए। अगर उन्होंने आज कुछ भी नहीं लिखा होता तो शायद हम ये पुस्तक भी किस प्रकार पढ़ते, क्योंकि पुस्तक भी कुछ न कुछ कवि, नाट्यकार, ऋषि, धर्म महात्मा धार्मिक बातें लिख कर गए हैं और पढ़कर ही हमें पता चलता है कि ये कुछ पुस्तक में मैंने पढ़ा था। पुस्तकें ही अंतर्राष्ट्रीय विचार क्षेत्र में विभिन्न देशों में दृष्टिकोणों के आधार पर सोचने के लिए बाध्य करती है। यानी कि इंटरनेशनल जो क्षेत्र है उसमें भी विविध जो अलग अलग प्रकार के देश है उसमें भी दृष्टिकोण यानी कि उनके विचार हैं जो एक आधार पर सोचने के लिए बाध्य यानी कि हमें विचार में रख देते हैं या तो विचार करने पर मजबूर कर देते हैं। ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक में 4 ही प्रश्न हो, कई बार 4 के अलावा 3 प्रश्न भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न है, मानव ने पुस्तक का आरंभ किस लिए किया था। दूसरा प्रश्न है, पुस्तकों से हमें किनकी जानकारी मिलती है। और तीसरा है, उपयुक्त गद्य खंड के लिए उचित शीर्षक दीजिए। पैराग्राफ लंबा है लेकिन प्रश्न 2 ही है और तीसरा जो प्रश्न है आपको सोचकर
विचार कर शीर्षक देना है। उसके आंसर इस प्रकार है कि मानव ने पुस्तक का आरंभ अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान को नष्ट होने से बचाने के लिए किया था। अगर आपने कुछ खोज करा है या तो कुछ पुस्तक लिखी है, आप सोचते हैं और सोचने के बाद दूसरे समय भूल जाते हैं। अगर आपने पुस्तक में नहीं लिखा है अपने ज्ञान को, तो आप वो ज्ञान किसी को बांट नहीं सकते। तो उसको नष्ट होने से, या तो फिर भूल गए तो उसको दोबारा वैसा ही नहीं लिख सकते, तो उसको बचाने के लिए उसका आरंभ किया था, पुस्तक का आरंभ किया था। दूसरा, पुस्तकों से हमें कौन कौन सी बातें जानने को मिलती है? तो प्राचीन वीरों, महात्माओं, ऋषियों, नाटककारों तथा कवियों आदि की जानकारी प्राप्त होती है। और तीसरा, उचित जो शीर्षक है तो उसमें पुस्तक का